नमन करता हूँ जिन आत्माओं के परिवार के बच्चे, लड़का और लड़की यहाँ पर शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में दंडवत बंदगी करते हुए अरदास करता हूँ कि परम पूज्य सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जिस परिवार ने, जिस समाज ने, जिस गांव के इस युवक युवती ने आपके चरणों में सजदा करके आपको इष्ट मानकर अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो उस परिवार को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। गुरु महाराज की दया दृष्टि बनी रहे। और सतगुरु महाराज जी का आदेश हुआ और उनकी दया दृष्टि से ही ये जो कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न आश्रमों पर शादियों के चलते हैं, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न व्यक्ति उसमें अपना सहयोग करता है। तो आज गुरु महाराज की दया दृष्टि के आदेशानुसार और उनके आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि जब मैं छोटा सा था उस समय हमारे पैदा होने से पहले भी सतगुरु महाराज के चरणों में हमारे पिताजी थे। आज उन्हीं को साक्षी मानते हुए सतगुरु समनदास जी महाराज को और अपने परिवार की ओर से इस बच्ची की शादी में गौतम परिवार भाटखेड़ी की ओर से एक बेड की व्यवस्था की गई है। ये एक सूक्ष्म और छोटा सा सहयोग है। यदि कोई बहन, कोई भाई और भी कहीं प्रोग्राम में शादी करना चाहते हैं आश्रम में, तो गुरु महाराज की दया दृष्टि के अनुसार आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से जो आपके भाई, आपके बेटे, आपके परिवार, गौतम परिवार से जो सहयोग बनेगा शादी में अधिक से अधिक वो सहयोग करने के लिए हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश और करनी चाहता हूं, हमारे गुरु संत शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित परम श्रद्धेय सतगुरु समनदास जी महाराज है या कोई और है? कितने लोग जानते हैं कि हमारे गुरु सतगुरु समनदास जी महाराज? एक बार हाथ उठाना जरा। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने एक मिशन की व्यवस्था की, एक संत के नाम को आगे लेकर चले जिनका नाम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज के स्वरूप सतगुरु समनदास जी महाराज है, जिन्होंने हमें जागृत किया है, चेतन किया है, हमें समझाया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आशीर्वाद किया है। तो हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज का एक ही नियम और सिद्धांत है हम सबके लिए, वैसे तो अनेकों है, कि मांस, शराब, भांग और अंडा, और गुरु रविदास जी के सत्संग में आके इनका मार दो डंडा। लेकिन जो अनुयायी केवल भांग, शराब, मीट का ही डंडा नहीं मारना, जो साधु, संत, तपस्वी, महात्मा और या गृहस्थी सतगुरु समनदास जी महाराज की शरण में आकर के इन चीजों का भी सेवन करते हैं, उसको भी डंडा मारने का काम करना। क्योंकि यहाँ गद्दारी नहीं चलने की है, 100 के 100% मिशन है। इस मिशन की स्थापना सतगुरु समनदास जी महाराज ने की है। तो मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि सतगुरु समनदास जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, जो भी हमारे महात्मा वहां रह रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए सम्मानित है। लेकिन वे केवल टिके हुए होने चाहिए गुरु महाराज के नियम पर, मर्यादा पर। और जो गुरु महाराज की मर्यादा से भटक गया, तो हमारे महात्मा जी किशनदास जी भी कहा करते, एक को छोटा दूसरे को ढावे है, तो गुरु का व्याख्यान ये। लेकिन वे कहते थे कि एक को छोटा दूसरे को धावे, ऐसा डूबा जो रहा ना पावे, जो रहा ना पावे। तो गुरु महाराज का ये दरबार है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी से एक निवेदन और करता हूं कि यहाँ गर्मी बहुत है। कुछ हमारे महात्मा भी, हमारे प्रचारक भी, हमारी माताएं बहनें भी, हमारे बच्चे भी ये बार बार उधर जा रहे छाया की तरफ। अरे जब हम गेहूं काटते हैं, जब हम ईख छोलते हैं, ईख खोलते हैं और डंगर पालते हैं, तो उससे तो कमी गर्मी है यहाँ। अगर गुरु महाराज के दरबार में आपको गर्मी लग रही, तो खेतों में काम करते हुए कितनी गर्मी लगेगी? सतगुरु से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कहीं पंखे चले, कहीं गर्मी में पसीने से नहाना पड़ता है। तो ये सतगुरु समनदास जी महाराज है, ये हम सबकी परीक्षा ले रहे हैं। और जो इनकी परीक्षा पर खरा उतरेंगे, तो गुरु महाराज उनको अपने आशीर्वाद स्वरूप हर तरह से उनके भंडार भरने का काम करेंगे। कुछ कह रहा है? तो इसलिए गुरु के नाम पर जब आप आए, अपने बीबी को, बच्चों को, परिवार को, घर को और अपने डंगर ढोरों को छोड़ करके जब यहाँ आए, तो कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे यहाँ बैठे। अगर आप नहीं बैठोगे तो आपकी मंचों पर दूसरे आदमी आकर बैठ जाएंगे।
तो इसलिए मंच आपकी, गुरु आपका, मिशन आपका, हम सब का मिशन है, हम सब के गुरु है। तो अपने गुरु के दरबार में अपने आप को बैठो, नहीं तो दूसरा आदमी आकर स्थान ग्रहण कर लेगा, फिर तुम रुक्का देते हुए फिर हो जाओगे। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, गुरु के वचन को मत छोड़ना, गुरु की वचन से लगे रहना। सतगुरु समनदास जी महाराज के जो गुरु है, पूज्य गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, उनकी जो स्थल है वो ऊण गुरु रविदास आश्रम ऊण गद्दी पर है। और हम सब के गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार करने वाले और अपने गुरु की पहचान कराने वाले सतगुरु समनदास जी महाराज का स्थान है। हम सब की जो गुरु गद्दी है, सतगुरु की गद्दी है, वो सुखकरताल है। आप सभी से गुजारिश है, अच्छे खान पीन खाओ, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो। अगर किसी भाई किसी बहन की इतनी स्थिति नहीं हो कि वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को जो 10 साल से छोटे हैं उन्हें पढ़ा सके या किताब नहीं दिला सके या उनके कपड़े नहीं बनवा सकते, तो उस भाई उस बहन से गुजारिश है, वो अपने भाई, अपने बेटे, अपने परिवार के इस व्यक्ति को, गौतम परिवार को याद करना, उनकी फीस देने का काम, उनके बच्चों के कपड़े देने का काम, उनकी बस्ता बंधवाने का काम गुरु महाराज की दया से हम लोग करने के लिए तैयार है और इसको हम 2015 से कर भी रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है और महात्मा जी का आभार। रवि कुमार जी कहाँ गए, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। हम इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन दो ऐसे शख्स हमारे जीवन में आए जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, तो उनके लिए भी कुछ कहूंगा कि रात दिन मंचों पर खड़ा होने में, रात दिन मंचों पर खड़ा होने में मिला मुझे जिनका सहारा है, उसी रामपाल सिंह गौतम भाटखेड़ी के प्यार ने ही तो मुझे उबारा है। और सत्येंद्र गौतम, एसडी गौतम की सारी बेबली समर्पण है सतगुरु समनदास जी के चरणों में, जिन्होंने रात दिन सत्संग की मंचों पर हमें निखारा है। ऐसे दोनों शख्सियतों के चरणों में भी बार बार नमन और वंदन। और आपसे विदा लेते हुए, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी है दूसरे प्रदेश में, और जिस जगह से मैं आया हूं अभी हमारे है तो हमारे बराबर के भाई, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु भी कई कई रूप में होते हैं, जो संचालन कर रहे हैं भाई सुभाष गौतम जी। ये भी उसी चैम्बर से निकल कर आए जिस चैम्बर को सतगुरु समनदास जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप देने का काम किया। यदि आपके भाई के लायक कोई भी कार्य हो तो आपकी सेवा में आपका भाई कलेक्ट्रेट कोर्ट चैम्बर नंबर 99 से सेवा में आपके लिए हाजिर है। इन्हीं शब्दों के साथ सतनाम, सतसाहिब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, जय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी संतों की जय, सभी महात्माओं की जय, सभी मेरी बहनों की जय। एक बार बहनें अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, बहनों की तालियां जोरदार है। तो अब आप सभी को भी सतनाम, सतसाहिब, बोले सतगुरु रविदास महाराज के।